तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, यही है, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, ये सवर्ण संज्ञा करता है। क्या करता है? सवर्ण संज्ञाम करोति। किसकी करता है सवर्ण संज्ञा? संगी क्या है? क्या है सत्यम? संगी किम अस्ति? तो कहा तुल्यास प्रयत्नम, यही क्या है? संगी वर्तते, यही संगी। का तुल्यास प्रयत्नम का अर्थ क्या है? माने तुल्यास प्रयत्नम से क्या लिया जाएगा? क्या लिया जाएगा? सत्यम बताओ तो। तुल्यास प्रयत्नम से लिया क्या जाएगा? तुल्यास प्रयत्नम का अर्थ क्या है? अर्थ मतलब समझ रहे हो? जैसे मुख नासिका वचना बता दे रहा हूं मैं। जैसे मुख नासिका वचना का अर्थ क्या है? मुख नासिका वचनम यस्य वर्णस्य, बस अन्य पदार्थ क्या है? माने क्या है? मुख नासिका वचना का अर्थ क्या है? वर्ण। ठीक है, वो कैसा वर्ण? तो ये तद विशेषण विशिष्ट वर्ण। क्या? सामान्य वर्ण नहीं, क्या? एतद विशेषण वर्ण की ही अनुनासिक संज्ञा होती है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? उसी तरह से तुल्यास प्रयत्नम का अर्थ क्या है? सत्यम है, वर्णीय है। क्या है? लोक सिद्धांत कौमुदी ये अर्थ है। अरे अरे यार, ये वर्ण सब कह रहे हैं, आप जो है तालवादी स्थान बता रहे हैं। तो आम के मध्य में तुल्यास प्रयत्नम का अर्थ क्या है? तालवादी स्थान। और बाकी लोग क्या बता रहे हैं कि तुल्यास प्रयत्नम का अर्थ क्या है? अच्छा, वर्ण पुल्लिंग है यार, क्या है? तो तुल्यास प्रयत्नम ये नपुंसक लिंग का प्रयोग होगा। अगर वर्ण अर्थ होता तो क्या होता? लेकिन लिखा क्या है? तो कहा नहीं, वर्ण शब्द जो है पुल्लिंग भी है और लिंग भी है। बताएंगे अभी। वर्ण जो है वर्ण शुक्लो दुजादौ च, जो वर्णवाची होते हैं ना, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण है, वर्ण व्यवस्था है। तो ये वर्ण का वाचक जो वर्ण शब्द है वो क्या है? पुल्लिंग है। और शुक्लादि का वाचक जो वर्ण शब्द है, वर्ण माने शुक्ल वर्णीय, रक्त वर्णीय, तो ये जो वर्णवाचक शुक्ल वर्ण शब्द है, माने शुक्लादि का वाचक जो वर्ण शब्द है, वो भी क्या होता है? पुल्लिंग होता है। लेकिन वर्णम व अक्षरे, क्या अमर कोश में आया है कि अक्षर का वाची जहाँ रहेगा, शब्द का वाची जहाँ वर्ण शब्द रहेगा, वो क्या रहेगा? नपुंसक लिंग रहेगा। तो वर्ण शब्द जो है दुधा, वर्ण शब्द से दुधा प्रयोगो दृश्यते, नपुंसक लिंगः अपि और पुल्लिंगतया। तर्हि यत्र अक्षरवाची वर्ण शब्दारः भवति सा नपुंसक लिंगकः भवति। यत्र च शुक्लादि विप्रादि वर्ण व्यवस्थावाचकः भवति तदा किं भवति? पुल्लिंगः भवति इति एवं रीत्या वर्ण शब्दस्य प्रयोगः लोके दृश्यते। क्या है सौरभ? तो इस तरह से तुल्यास प्रयत्नम की उत्पत्ति कर लेना चाहिए। अब तुल्यास प्रयत्नम में हम लोग क्या करते हैं? समास की चर्चा करते हैं। क्या है? मेन तो यही देखना है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं हम लोगों को। बस क्या करना है अभी? सिद्धांत कौमुदी का मतलब यही है कि उसका पदच्छेद समासः तत्र, क्या है, और उसका वृत्ति में जो दिया सामान्य अर्थ उसको समझ लेना चाहिए और उसका उदाहरण समझ लेना चाहिए। क्या है? यही इतना क्या करना है, सिद्धांत कौमुदी का काम है। बाकी तो क्या है, सब समझने के लिए इतना सारा विस्तार दिया हुआ, पढ़ना चाहिए। तो चलते हैं तुल्यास प्रयत्नम स्वर्णम। अब तुल्यास प्रयत्नम स्वर्णम में कितने पद दिख रहे हैं? तुल्यास प्रयत्नम में कितने दिख रहे हैं? 3। तुल्य, आस्य और प्रयत्न। तो तुल्य अर्थ कैसे बनता है और आस्य बनता है? अर्थ क्या है दोनों का? क्या यार? तुल्य शब्दस्य को अर्थः सिद्धि कथम भवति, आस्य शब्दस्य को अर्थः कथंच सिद्धि, प्रयत्न शब्दस्य कः अर्थः कथंच सिद्धि, कथंच तुल्यास प्रयत्नम इत्यत्र समासः भवति इति एतादृशाः प्रश्नाः अत्र भवन्ति। क्या यार? संभाविताः सन्ति। तो मुकेश शांत बैठा भी नहीं, क्या कर देगा? प्रश्न कर देगा तुरंत, इसीलिए हम ही कर दिए। क्या? लो भाई, इतने प्रश्न क्या हो गए? सबसे पहले आ तो कहे
तुल्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो तुल्य शब्द का अर्थ क्या होता है? सादृश। तुल्य शब्द सदृशे रूढ़ा रथांतराधिवत, है कि नहीं? जैसे मणि नूपुर आदि शब्द क्या होते हैं? तत्त रत्न विशेष आदि अर्थ में क्या होते हैं? रूढ़ होते हैं। उसी तरह से तुल्य शब्द भी क्या है? सदृश में रूढ़ है, रथांतराधिवत, है कि नहीं? मणि नूपुर आदिवत। तो तुल्य बनता कैसे है? तो नववयोर धर्म इत्यादि न क्या होता है? वो सूत्र है लंबायमान, उससे तुलया संमितम, तुलया संमितम इस अर्थ में क्या होता है? यत प्रत्यय होकर के तुल्य बनता है। क्या? तुला शब्द से क्या? तुलया संमितम, तुला उससे क्या होता है? निपातनाद तुल शब्द है, तुल उन्माने एक धातु, उससे क्या होता है? निपातनाद अंग प्रत्यय होता है, क्योंकि तुल्यार्थ ही बनाया है। सूत्र है ना एक, तुल्यार्थ ही तुलुम्भ्याम तृतीया अन्यतरस्याम, एक सूत्र है, उसमें तुल्यार्थ ही आया है, तो तुल्य शब्द बनाया है। तुल्य बनेगा कैसे? तुला से क्या बनेगा? तुल्य बनेगा। तो तुला में जब कब बनेगा? जब अंग प्रत्यय होगा, टाप आदि होंगे, तब ना क्या बनेगा? तुला बनेगा। तो तुला में निपातनाद क्या होता है? अंग प्रत्यय हो जाता है। तो या सिद्धादिगण में हो, सिद्ध विद्यादिभ्य हो, आई या अंग इत्यादि है, उसमें क्या निपात कल्पना कर लेते हैं, तो क्या आ जाता है? उससे अंग प्रत्यय होकर के तुल बन जाता है, फिर टाप आदि करके तुला बनता है। और फिर तुला से, तुला का मतलब होता है उन्मानम, तुला इति उन्मानम, मापकम इत्यर्थ। क्या? तुला का अर्थ क्या होता है? मापक। द्रोणोब्रीहि में आप पढ़ेंगे तो उसमें एक कारिका है, उसी में सब ये आए। क्या? तो उन्मानम माने मापकम। लेकिन तुलया संमितम इस अर्थ में क्या करते हैं? यत प्रत्यय करके तुल्यम बनता है। तुल्य शब्द जो है सदृश अर्थ में रूढ़ है। और तुल्य का अर्थ हो गया सादृश, कहे सदृशा। अब आया क्या? आस और प्रयत्न शब्द। आस शब्द कैसा है? तो आसु क्षेपणे धातु से क्या होता है? अस्यन्ति उच्चारयन्ति वर्णाः अनेन, या अस्यते ग्रासो अस्मिन् इति आस्यम। अधिकरण अर्थ में अथवा करण अर्थ में क्या कर देते हैं? ऋयत प्रत्यय हो, रियल और ऋयत से क्या कर देते हैं? ऋयत प्रत्यय करके क्या बन जाता है? आस। तो आस का अर्थ क्या हो गया? मुख। अरे अस्यते ग्रासो अस्मिन्, है कि नहीं? या अस्यन्ति उच्चारयन्ति, अथवा अस्यते ग्रासः अनेन इति आस्यम। आस का अर्थ क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा। वर्ण ही क्यों लेंगे? क्या? लेकिन आस का अर्थ क्या हो गया? मुख होता है। फिर आस से तालवादी स्थान चूंकि हमें अभिप्रेत है लेना है, तो क्या लिखते हैं? आस शब्द से फिर से शरीर अवयव से क्या करते हैं? यद प्रत्यय करते हैं। आसे भवम आसे, तब क्या बनता है? आस शब्द बनता है। ये क्या है? तद्धितांत आस शब्द। इसीलिए भाष्यकार ने कहा तद्धितांतम आस्य ग्रहणम कर्तव्यम। क्या कहा? तद्धितांत आस्य ग्रहण करना चाहिए। क्यों? अगर केवल सामान्य मुखवाची आस्य शब्द लोगे तो वो तो सभी का, सभी वर्णों का क्या है? समान है। पीछे भी बताए थे कि सभी वर्णों का मुख से सभी उच्चारण होते हैं, सर से थोड़ी होते हैं। होते हैं महाराज? सभी कहाँ से होते हैं? अन्य बहुत सारे शरीर में छेद है, लेकिन किसी से है कि नहीं है? शरीर में बहुत सारे, दढ़िया में देख लीजिए, गाले में कितने छेद है, जितने बाल उतने छेद। क्या? तो लेकिन कहीं से कोई उच्चारण नहीं होता। कहाँ से होता है? मुख से होता है। तो मुख सभी का क्या है? समान है, तो वो किसी का व्यावर्तक नहीं होगा। क्या? इसीलिए अव्यावर्तकत्वात् मुख ग्रहणस्य वैर्थ्यापत्ति, तस्मात् मुख पदेन नहीं आस पदेन नहीं मुखार्थक आस शब्द से ग्रहण क्रियते, अपितु तालवा तद्धितांतम आस्य ग्रहणम कर्तव्यम। तद्धितांतम आस्य ग्रहणम, तद्धितांतम तद्धितांता यह आस्य शब्दः वर्तते, सा तालवाद स्थान परकः वर्तते। आस्य भवम आस्यम। अब यद्यपि आस्य भवम आस्यम में भी कहने से भैया आस्य में तो बहुत सारी चीजें खाए रहिए, मालपुआ, तो मालपुआ भी कहाँ रहेगा? आस्य में रहेगा, तो मालपुआ अर्थ हो जाएगा। काय महाराज? और भी ऐसे समझ लीजिए। तो कहे भैया ये सब नहीं लेना है, ये चूंकि वर्ण शब्द शास्त्र की हम लोग क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं, शब्द शास्त्र का प्रसंग है, इसीलिए शब्दोपयोगी वर्णोच्चारण उपयोगी जो क्या है वो हमको लेना है। क्या है कि नहीं? संसार में तो बहुत कुछ है। कहा जाए खजाना में जाओ ले लो, तो वहाँ तो कचरा भी पड़ा है, आप लेंगे? अरे महाराज माल उठाएंगे, पूरा हीरा मोती जवाहरात सब क्या करेगा? कोई भी उठाएगा वो लेगा? अरे जो उपयोगी होता है वो लेता है महाराज। क्या? उसी तरह से आस में क्या है?
बहुत सारा चीज है, लेकिन हमें जो क्या है वर्णोपयोगी तालवादी स्थान है वही क्या करना है, आस शब्द से लेना। तो इस तरह से आस्य भूम आस्यम, और आस्य शब्द का अर्थ क्या हो जाता है, हाँ तालवादी स्थान, ये अर्थ हो जाता है। अब आया क्या, प्रयत्न आया, कहे क्या आया, प्रयत्न। कहा भैया प्रयत्न से क्या लेना, कहा यतनम यत्न, ओ नगंत होता है, यज यात यत वृक्ष प्रच्छ रक्षो, वहाँ आया ना विष्णा प्रश्ना इत्यादि बनते हैं, क्या विष्णा प्रश्ना नहीं है, तो वहाँ भी नंग प्रत्यय होता है, विष धातु से विष्णा बनता है। नगंता पुल्लिंगा वो होती है, लेकिन नगंत नग प्रत्यांत जो होता है वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है, इसलिए विष्णा प्रश्ना। तो यत्न क्या बनेगा, यत्न। तो यत्न और प्रयत्न दोनों क्या है, पर्यायवाची है, समानार्थकत्वेन प्रयोग होता है दोनों का। लेकिन यहाँ जो है प्रयत्न शब्द पारिभाषिक लिया गया है। प्रयत्न प्रकृष्टः यत्नः प्रयत्न है कि नहीं, तो प्रकृष्टः यत्नः प्रयत्न, और प्रकृष्टत्वं च वर्णोत्पत्ति, फिर से बोलिए, और कोई बोलेगा, ठीक है, वही तत्समानार्थी की है, वर्णोत्पत्ति विहित प्राक्षण भावित रूप, क्या वर्णोत्पत्ति विहित भावित रूप है कि नहीं, तो वर्णोत्पत्ति प्राक्षण भावित रूप प्रकृष्टत्व लेना, ये किस में जाएगा, आभ्यंतर प्रयत्न में जाएगा, बाह्य प्रयत्न में नहीं जाएगा। अच्छा बाह्य प्रयत्न होता कहाँ हमारा, मुंह में ही होता है, तो आभ्यंतर और बाह्य में अंतर क्या है, बाह्य से प्रतीत होता है कि बाहर है, कहे माने वो तो अभ्यंतर हो जाएगा अगर मुख में हुआ तो। बाह्य कहने से क्या प्रतीत होता है, यही ना होता है कि कहीं क्या है, कहाँ से होता है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, जान लेते हैं कि वर्णोत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है, कह सकते हैं क्या करते हैं, तो पाणिनि शिक्षा है, मनः कायाग्नि माहन्ति सप्रेरयति मारुत, है कि नहीं, मारुतस्तु उदश्चरति, हाँ मैंने उसकी अर्थ बता दे रहा हूँ कि मन जो मन जो होता है वो जठराग्नि को क्या करता है, ताड़ेति, मनः जो वर्णों का उच्चारण करने का इच्छुक जो पुरुष रहता है, उस पुरुष का जो मन होता है वो क्या करता है, जठराग्नि ताड़ेति, जठराग्नि को क्या करता है, ताड़ित करता है, ताड़ित करता है। फिर जठराग्नि क्या करती है, वो जो नाभि प्रदेशस्थ जो वायु होती है, नाभि वायु को क्या करता है, प्रेरित करता है, उसको आहत करता है। तो फिर वो वायु सीधे कहाँ, ऊर्ध्वगमन करती है तेजी से, क्या वेगात, अति वेगात, कहाँ सीधे भागती है, ऊर्ध्वगमन की तरफ जाएगी, मूर्धानम गच्छति। अब ऊर्ध्व में क्या है, मूर्धा है, मूर्धा की तरफ सीधे क्या जाएगी वो वायु, जाएगी। अब लेकिन मूर्धा की तरफ जाएगी महाराज तो सीधे निकल तो पाएगी नहीं, क्या अटक जाएगी आकर के, कहे अवकाश प्राप्त नहीं करेगी, क्या प्राप्त करेगी नहीं, तो जब अवकाश प्राप्त नहीं करेगी, स्थान नहीं पाएगी, तो क्या करेगी, वहाँ से सीधे फिर से निवृत्त होगी। अब निवृत्त होगी तो फिर वहीं जाने की अपेक्षा उसको कुछ रास्ता मिल जाता है इधर बाहर आने की तरफ का, तो सीधे कहाँ नीचे जाएगी, कहाँ आएगी, बाहर आएगी। बाहर आते समय मुख पड़ जाता है, बीच में क्या पड़ता है, मुख। अब मुख में क्या है, सब स्थान है, तो उन स्थानों से होते हुए वो आती है, क्या है, बाहर। तो उन स्थानों से जहाँ आई तो उन स्थानों से वर्ण उच्चरित होते हैं, तो जहाँ आई तो उन स्थानों से तत्त क्या हो गए, का उच्चारण करना है, तो कंठ आ गया। आपको भी शरीर नाम कंठा, कंठ में जहाँ आई तो का क्या हो गया, उच्चारण हो गया। और जहाँ तालु में आए तो इसी उसका नाम तालु, इनका उच्चारण हो गया। तो उन वर्णों का उच्चारण वो वर्णों को प्रेरित करती है, उन वर्णों का अभिघात के द्वारा क्या
क्या करती है, उन वर्णों का उच्चारण कराती है, उन वर्णों की अभिव्यक्ति कराती है वो वायु। क्या ये क्या है, अथवा उस वायु से तत्त ध्वनियाँ उत्पन्न होती है और उन ध्वनियों के द्वारा क्या होती है, तत्त वर्ण स्फुट रूप शब्द की उत्पत्ति होती है, शब्द की अभिव्यक्ति होती है, उत्पत्ति बनती है। क्या तो ध्वनि से क्या होती है, कत्वादि ध्वनि पहले उत्पन्न हुए, फिर उन कत्वादि ध्वनियों से क्या हुई, तत्तर वर्ण स्फोट की क्या हुई, अभिव्यक्ति हुई। क्या है कि नहीं। तो इसीलिए स्फोट के ग्रहण में जो ध्वनि होती हैं वो क्या होती हैं, कारण होते हैं। हम देखेंगे मन ध्वनियों के कारण स्फोट का ग्रहण होता है। तो ध्वनि जो है स्फोट को उत्पन्न करती है, माने अभिव्यक्ति करती है, उत्पन्न तो करती नहीं, अभिव्यक्त करती है। तो इस तरह से क्या हो जाते हैं, तत्त शब्द वर्ण की क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है। कहे तो आगे क्या है, तो हाँ, तो बाह्य प्रयत्न क्या है ये जानना। तो बाह्य प्रयत्न कहाँ आया, आस शब्द, आस कहते किसको है, मुख कहते, मुख है, आस माने तालवादी स्थान, उसमें पहले मुख है, मुख के अंदर जो होने वाले, तो मुख क्या है भैया, तो मुख का लक्षण है क्या है, बोलिए सीताराम जी, आप ही तो बोल रहे हैं, सिद्धांत कुंडली लगा रहे हैं। सत्यम नहीं बोलेगा, बोलेगा श्रीधराचार्य, गौरांश, गौरांश कई बार पढ़ चुका है इसलिए पूछ लेता हूँ। भास्कर तुम क्या कर रहे हो भैया, ठंडी लग गई है इसको क्या, हाँ बोलो, अरे यार वो तो ठीक है, वो तो हो गया सब। ओष्ठात प्रभृति काकलकात प्राग देशो मुखम, ओष्ठात प्रभृति काकलकात प्राग देशो मुखम, काकलक से पहले तक जो प्रदेश है उसी क्या नाम है, मुख है। का भैया काकलक क्या है, काकलकश्च क्या महाराज, तब हाँ उन्नत प्रदेश है, ग्रीवास्थो उन्नत प्रदेश है। क्या दिखा दो वैदिक ये ग्रीवास्थो उन्नत प्रदेश किम भवति, काकलका भवति, और वो काकलक पर्यंत जो काकलका प्राग देश है वही क्या है, मुख है, ओष्ठात प्रवृत्ति का है। उससे जो बहिर्भूत होगा वो क्या होगा, सब बाह्य है। तो इसका मतलब यहाँ से जो अब शब्द व्यापार तो सीधे नाभि से शुरू हुआ का, तो उसी का कहीं कंठ तक आया, जब ये गले तक आया महाराज, कहीं विवार हुआ, कहीं ज़्यादा खुला, कहीं क्या हुआ, श्वास हुआ, कम हुआ, ये सब क्या है, बाह्य धर्म है। क्या तो इसीलिए ये जो वायु व्यापार होता है कंठ के पहले तक, क्या वो सब व्यापार वायु का ही व्यापार है, वो सब क्या होता है, बाह्य प्रयत्न से कहा जाता है। और मुख के अंदर जो वो सब क्या होता है, आभ्यंतर प्रयत्न के द्वारा कहा जाता है। तो इस तरह से आभ्यंतर और बाह्य को समझ लेना चाहिए। और योगी जन क्या है, गम्य है, ये सब जो है योगियों को होता है। अरे राम रे, वायु क्या मन को ताड़ित किया, काय अग्नि को ताड़ित किया, अब जो काय अग्नि है, जठराग्नि है, वो किसको किया, वायु को प्रेरित किया। वायु बड़ी तेजी से जा रही है, कहाँ हम लोगों को पता ही नहीं चलता महाराज, इतना बोल रहे हैं कहाँ पता चलता है। क्या तो वे सब योगी गम्य है। क्या लेकिन बोले जाने की इतनी तेज से भाग रही तो डर जाएंगे, अरे यार क्या हो रही है, कम बोलो यार, धीरे बोलो भाई, बड़ा समस्या है, अभी तो पता ही नहीं चल रहा तो अपना चिल्लाए पड़े, चलो भाई क्या है। सोचिए वायु भागती होगी, कितनी तेज से आती होगी, मुर्दा से टकराती होगी, फिर वो कितने बेग से बाहर है, तब बताइए, तब ये जाकर के क्या निकल रहे हैं। अब सोचिए, इसीलिए बोलने में बहुत क्या लगती है, शक्ति, एनर्जी, क्या क्योंकि इतना व्यापार हो जा रहा है, भूख भी लग जाती है, क्योंकि ये सब काय अग्नि को बेचारी बार बार ताड़ित होती है, क्या मन के द्वारा है। हाँ तो चलते हैं आगे। हाँ प्रयत्न तो वर्णोत्पत्ति भेद प्राक्षण भावित रूपा, ये कहाँ रहेगा, तालवादी स्थान मुखे में रहेगा, और वो वाला तो बाहर रहेगा भैया, उसमें वर्णोत्पत्ति भेद प्राक्षण भावित तो नहीं रहेगा, वर्णोत्पत्ति के पूर्व में तो रहेगा लेकिन प्राक्षण नहीं रहेगा, अव्यवहित प्राक्षण नहीं रहेगा, इसीलिए वो नहीं लिया जाता। ठीक है ना। तो यहाँ प्रयत्न शब्द से क्या लेना है, आभ्यंतर प्रयत्न क्रियते, और आस शब्द है ना तालवादी स्थान तरही अर्थात। अब समास पर चर्चा कर लेना। आस और प्रयत्न का मतलब जान गए हम लोग, क्या तुल्य का अर्थ भी जान गए। अब क्या जानना है हम लोगों को, समास पर चर्चा कर लेते हैं। तो तुल्यास प्रयत्नम, अब तुल्यास प्रयत्न में क्या होगा, पहले
तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य वर्णस्य तत्तुल्यास प्रयत्न। तुल्यों में पहले एक शेष कर लेना, कहते हैं लोग क्या है, एक शेष है। अब एक शेष है कि नहीं है ये अलग बात है, क्या यार, तो देख लेते हैं। तुल्यंच तुल्यो, तुल्यंच एक क्या है, नपुंसक लिंग है, कह रवि, और एक क्या है, पुल्लिंग है। ऐसा क्यों है रवि जी? दोनों पुल्लिंग कर दीजिए अथवा दोनों नपुंसक लिंग कर लीजिए। एक ठे नपुंसक लिंग हो गया, एक ठे पुल्लिंग हो गया, ऐसा क्यों? कारणम किम ब्रूहि, आए नहीं बोलेंगे। सीताराम जी आप बोल दीजिए। हाँ ठीक पकड़े हैं। हाँ एक किसका है, हाँ तो इसीलिए क्या हो गया, ये देखो सीताराम जी पकड़ रहे हैं, हाँ मूल लगा रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ, इसीलिए क्या है, तुल्यंच, तुल्य चाहिए थी, तुल्य। कोई कहा भाई ये तुल्य क्यों हो गया, क्या होना चाहिए, क्यों? नपुंसकम एकवच्चान्यतरस्यां नपुंसकम अनपुंसकेन सा उक्तौ किं भवति, नपुंसकम शिष्यते। अनपुंसकेन सा नपुंसकम यदि प्रयोगः क्रियते, नपुंसकस्य यदि प्रयोगः क्रियते तर्हि नपुंसकः एक शेषो भवति, है कि नहीं? तो नपुंसक एक शेष रहेगा, तो क्या होना चाहिए, द्विवचन में उसके क्या होना चाहिए, तुल्य होना चाहिए। तो कहा नहीं भैया ये एक शेष यहाँ हुआ ही नहीं है, क्योंकि एक शेष कहाँ होता है, जहाँ शब्द तंत्र रहता है, जहाँ अर्थ तंत्र रहता है वहाँ नहीं होता है। अर्थ तंत्र का मतलब है जहाँ, शब्द तंत्र का मतलब है जहाँ नाना प्रवृत्ति निमित्तक शब्द जो होता है वो क्या होता है, एक प्रवृत्ति निमित्तक जो शब्द होता है वो क्या, अर्थ तंत्र होता है। तो ये क्या है, तुल्यत्व रूप एक ही प्रवृत्ति निमित्त है। अरे तुल्य शब्द दो हैं लेकिन उनका प्रवृत्ति निमित्त क्या है, एक, क्या तुल्यत्व, तो एक ही प्रवृत्ति निमित्तक है कि नहीं? तो प्रवृत्ति निमित्त निष्ठ है, एक प्रवृत्ति निमित्त निष्ठ नाना नाना अर्थों या नाना विशेषता को उपस्थिति जनकत्व अर्थतंत्रत्व, ऐसा अर्थ किया उसका। यानी जहाँ प्रवृत्ति निमित्त एक हो और प्रकारता एक में रहे और विशेषता अनेक में रहे, ऐसा जो उपस्थापक अर्थ होता है वो क्या होता है, उपस्थापक शब्द जो होता है वो अर्थतंत्र होता है। तो यानी जहाँ क्या होता है, नाना प्रवृत्ति निमित्तक जो शब्द होता है उन्हीं में क्या होता है, एक शेष होता है। एक प्रवृत्ति निमित्तक जो शब्द होता है उसमें क्या नहीं होता है, एक शेष नहीं। ये क्या है, यहाँ एक ही प्रवृत्ति निमित्त है, इसलिए क्या नहीं होगा, यहाँ एक शेष नहीं होगा। तो क्या है, बस वही तुल्य शब्द जो है द्वित्व विशिष्ट का बोधक होने से उसमें द्विवचन आ जाता है, तो तुल्य हो जाता है। तुल्यो आस्य प्रयत्नो यस, यस में जो षष्ठी है उसका अर्थ क्या है, जनकत्वम षष्ठी अर्थ। यस में जो षष्ठी है उसका अर्थ क्या है, जनकत्व। तो यत माने वर्ण लेना, यत का अर्थ क्या है, वर्ण, और षष्ठी का अर्थ जनकत्व है। तो यद वर्ण जनक है कि नहीं, यद वर्ण जनक कौन, आस्य प्रयत्न, तो यद वर्ण जनकौ आस्य प्रयत्न तुल्यौ, है कि नहीं? तस्य वर्ण से किम भवति, श्रवण संज्ञा होती। अब तुल्यता जो होती वो एक में तो होगी नहीं, तुल्य सादृश्य क्या होता है, राघव शरण जी, एक में तो होगा नहीं, कहे कितने में होगा, कितने में होगा, आए कम से कम क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए, तभी ना होगा। तो इसीलिए हाँ एक तो है यद वर्ण जनकौ आस्य प्रयत्नौ, यद वर्ण जनकाभ्याम आस्य प्रयत्नाभ्याम तुल्यौ तयोः किम भवति, मिथा श्रवण संज्ञा भवति। समझे कि नहीं, तयोः मिथा श्रवण संज्ञा। यद वर्ण जनक, जैसे मान लो का खा में देख लीजिए, तो यद वर्ण जनक माने का वर्ण जनक आस्य प्रयत्न क्या है, खा वर्ण जनक आस्य प्रयत्न के तुल्य है। का जनक आस्य प्रयत्न क्या है, कंठ, और प्रयत्न क्या है, स्पृष्ट है। खा का भी जनक जो आस्य प्रयत्न है वो कंठ और स्पृष्ट है, तो तुल्य है दोनों का, इसलिए क्या हो जाएगा, श्रवण संज्ञा हो जाएगी। तो यद वर्ण जनकौ आस्य प्रयत्नौ यद वर्ण जनकाभ्याम आस्य प्रयत्नाभ्याम तुल्यौ तयोः मिथः श्रवण संज्ञा से भवति स्यात्। ठीक है ना, इस तरह से इसका अर्थ कर लेना चाहिए। अब इसमें कहते हैं कि भैया ये बताइए कि आ की श्रवण संज्ञा नहीं हो पाएगी, किसकी, क्योंकि सादृश्य का मतलब क्या होता है, सादृश्य का मतलब होता है
तद भिन्नत्वे सति सादृश्य कहते किसे हैं? तद भिन्नत्वे सति सादृश्य। तो तद से भिन्न भी होना चाहिए और तदगत भूयो धर्मत्व भी होना चाहिए। जैसे चंद्र मुखम में चंद्र से मुख क्या है? भिन्न भी है और तदगत भूयो धर्मत्व भी है, उसमें आलाद जनकत्व भी है। यहाँ पर भी जाए कि ना जाए, यद्यपि इसका बहुत विवेचन क्या किसका? सादृश्य का। ये भेद घटित है कि नहीं है। नैव युक्त मन्य सदृशाधिकरणे तथा ह्यर्थ गति, ये भाष्य का वचन है। इसमें नैव युक्त मन्य अन्य शब्द का प्रयोग किया है। यदि क्या हो सादृश्य भी है और अन्य भी है। अगर क्या होता सादृश्य भेद घटित होता तो तद भिन्नत्व उसी से लाभ हो जाता, इसमें अन्य लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अन्य का प्रयोग किया है, इसीलिए क्या नहीं है? सादृश्य भेद घटित नहीं होता, ऐसा भी कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं, इसका बड़ा विवेचन है। कभी क्या करेंगे, एक दिन विशद चर्चा क्या हो जाएगी, सादृश्य के ऊपर ही हो जाएगी कभी क्या। तो अगर सामान्य रूप से अगर लगाओ भैया, तद प्रसिद्ध जो लक्षण है लोग प्रयोग करते हैं इसका कि तद भिन्नत्वे सति सादृश्यम, तो कहा तद भिन्नत्वे सति तदगत भूयो धर्मत्वम, तो जाएगा नहीं। आ में नहीं, तद भिन्नत्व नहीं जाएगा। कहे तो कहा कि वहाँ क्या कर लेना चाहिए? प्रत्युच्चारणम। तो आ में भेद कर लो और फिर आ में जो भेद है वही भेदत्व का आरोप कहाँ कर लेना चाहिए? उनके स्थानों में भी कर लेना चाहिए। तो स्थानों में भी क्या हो? तद भिन्नत्व हो जाता है और तदगत भूयो धर्मत्व है क्या हो जाता है? सादृश्य चला जाता है। तो इस तरह से कर लेना चाहिए। तो अर्थ हो गया तुल्यासव प्रयत्नम का। क्या हुआ रवि? यद वर्ण जनकौ आस्य प्रयत्नौ, यद वर्ण जनकाभ्याम आस्य प्रयत्नाभ्याम तुल्यौ तयोः मिथा सवर्ण संज्ञा से। ये सूत्र का अर्थ हो जाता है। कहा ये बताइए, आ ई और ए की सवर्ण संज्ञा होगी कि नहीं होगी? क्यों होगी कि नहीं होगी महाराज? हो जाएगी। तुल्य तो है। ई जनक आस्य प्रयत्न क्या है? कंठता क्या है? तालु है और विपरीत है, विपरीत है ना है। और इसका क्या है? ए का भी क्या है? तालु विपरीत है कि नहीं? तो समान हो गए। क्या होना चाहिए? कहे रवि? तो कहा भैया होगी कि भविष्यति ना होगी। क्या पंडित? तो कहे हो जाए, क्या दिक्कत है? कहे हो जाएगी। तो बहुवचने क्या किए हैं यहाँ? रवि क्या किए? झल्लेत में क्या हुआ है? इत हुआ है। अब देख क्या हुआ है? यण हुआ है। ठीक है, इत भी तो है, ये दिखाई दे रहा है। कहाँ? बहुवचने झल्ले झल्लेत में ये नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो हो सकता गुण हुआ है। गुण में भी ये आता है। हाँ आता है। तो गुण भी है, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? क्या रवि? जल या रेत है ना, तो ई को क्या हो गया? या हो गया। तो क्या बन गया? जल एत मिला दो जल्लेत में। क्या नहीं हुआ यहाँ? ई है और क्या है? ए है। क्या नहीं हुआ? सवर्ण संज्ञा नहीं हुई। सवर्ण से होता तो क्या होने लगता? दीर्घ होता। लेकिन पाणिनि जी ने इसका मतलब है कि दीर्घ की प्राप्ति यहाँ नहीं है। इसका मतलब दीर्घ की प्राप्ति ना हो। कहे आप लोग वहाँ जाके स्वाध्याय करिए। क्या यहाँ तप करने की अपेक्षा है वहाँ स्वाध्याय करिए, वो भी तप ही है। तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्या हाँ? तो क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? अच्छा दीर्घ नहीं हुआ। क्या हुआ? एत हुआ है। क्या हुआ है? यण हुआ। इसका मतलब कि ऐसा कुछ है जिससे क्या नहीं होता है? यहाँ दीर्घ नहीं होता है, इसे प्राप्ति नहीं है, इसीलिए नहीं किया, नहीं तो करते ही। तो कहा क्या है भाई? कहा सवर्ण संज्ञा नहीं है, सवर्णीय परे नहीं है। कहे ई से सवर्णीय परे क्या नहीं है? ये नहीं है। इसका मतलब सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। तो सवर्ण संज्ञा नहीं होती, ऐसा प्रयास करो तो जिससे क्या ना हो? सवर्ण संज्ञा ना हो। तो क्या इसी के लिए कहा जाता है कि भैया जो आस भव तुल्यता है, क्या है? प्रयत्न की तुल्यता नहीं, जो आस भव तुल्यता है वो यावद आस भव तुल्यता ली जाती है। क्या
यत किंचित आस्य भव तुल्यता नहीं ली जाती। किला कैसे लेना है तुल्यता? यावद आस्य भव तुल्यता का, यावद आस्य भव तुल्यता का मतलब तो समझ में आ ही रहा है सामान्यतः क्या, कि माने संपूर्ण तुल्यता होनी चाहिए। क्या महाराज? तो ई का ए के साथ तुल्यता तो है लेकिन नहीं है, यावत नहीं, क्योंकि उसका क्या है, कंठ तालु है, इसका केवल तलुए भर है, तो यावत नहीं है। उसी को पारिभाषिक रूप से अनुगत करने के लिए कह दिया जाता है। स्वजनक स्थान प्रयत्न जन्यत्व और स्वाजनक स्थान प्रयत्नाजन्यत्व। क्या? स्वजनक स्थान प्रयत्न जन्यत्व और स्वाजनक स्थान प्रयत्नाजन्यत्व। क्या? ये स्व माने इकार, तज्जनक स्थान प्रयत्न क्या हो गए? विपरीत। तज्जन्यत्व है ए में, नहीं है? ए में है कि नहीं है? तालु और विपरीत प्रयत्नों से वो अभिव्यक्त है, जन्य। अब दूसरा कबार नहीं जाएगा, कौन सा? स्व माने ई, तद आजनक कंठ, तद आजन्यत होना चाहिए। क्या? वो क्या हो गया? जन्नत तो चला गया, उसमें आजन्यत तो नहीं जाना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? अजन्यत तो होना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया? उससे जन्य हो गया, इसीलिए क्या लक्षण नहीं गया, इसीलिए यावद आस्य हो तुल्यता वहाँ नहीं। इसीलिए क्या नहीं होती है? इकार की एकार की सवर्ण संज्ञा नहीं। बालों में यजुसे के साम शायद दिया है, ऐसे क्या है, बहुवचन झल्ले तो एक ही है। तो इकार एकार आदि की क्या नहीं होती? सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। तो यावद आस्य भव तुल्यता अभिप्रेत। और एक चीज और है, केवल स्थान को लेकर के अथवा प्रयत्न को लेकर के सवर्ण संज्ञा नहीं होती। क्या? अगर एक ही को लेकर के क्या होने लगे, एक ही की तुल्यता को लेकर के क्या होने लगे, सवर्ण संज्ञा होने लगे, तो क्या होगा? कहे रवि क्या हो जाएगा? तो कहे इको सवर्णे और अका सवर्णे, ऐसे जहाँ जहाँ क्या दिया है असवर्ण सवर्ण आदि पदों का क्या है, ग्रहण है, वो सब क्या होने लगेंगे? क्यों? क्योंकि अगर स्थान को लेकर के कर लिए, क्या कर लिए, तो क्या होगा? माने स्थान बस को लेकर के लेंगे या अभ्यंतर प्रयत्न को लेंगे, तो अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? सबका विपरीत है। तो विपरीत है सबका है, तो सबकी सवर्ण संज्ञा तो क्या होगी? सभी क्या हो जाएंगे? सवर्ण सवर्ण ही कहलाएंगे। तो क्या है? सवर्ण किसी का व्यावर्तक नहीं होगा। क्या? अरे कहते हैं सवर्णीय परे, तो अगर आ से आ है तब तो होती है, दीर्घ होता है वहाँ। आ से अगर ई परे है तो क्या नहीं होता? वहाँ दीर्घ नहीं होता। लेकिन अगर क्या नहीं रखोगे, ये सवर्ण पद व्यावृत्ति करा देता है। लेकिन अगर क्या करोगे आप, प्रयत्न को लेकर के सवर्ण संज्ञा करोगे, तब तो ई की भी सवर्ण संज्ञा न हो जाएगी, आई की। और क्या होने लगेगा? ई परे रहते भी सवर्णीय मिलेगा, तो क्या होने लगेगी? दीर्घ होगा ही। तो किसी का सवर्ण पद क्या नहीं रहेगा? व्यावर्तक नहीं होगा। तो इसीलिए क्या होने लगेगा? समझे कि नहीं? संयोगा। अरे हो जाएगा, लेकिन व्यावृत्ति करने के लिए जो अभिष्ट है क्या, और क्या, तो उनका क्या नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या है? दोनों से लेना है। हाँ, इसीलिए दोनों से लेना। अगर स्थानीय से लोगे तो अगर स्थान से ही ले लेते हैं तब क्या होगा? कवर के भी क्या हो जाएगा? हैं? कवर के भी समान हो जाएगा, ये सब। हाँ, ये भी सब हो जाएंगे। तो ये भी परे रहते क्या होने लगेगा? दीर्घ आदि होने लगेंगे। तो ऐसा भी कर सकते हो। तो इसलिए स्थान और क्या नहीं ले सकते, केवल प्रयत्न से नहीं ले सकते। तो दोनों से क्या लेना चाहिए? क्या होना चाहिए? तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों। इसीलिए लिखा आगे, क्या लिख रहा? चलो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। बहुत हो गया। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं। ताल्वादि स्थानम् आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्द्वयं यस्य येन तुल्यं, हाँ, एतद्द्वयं यस्य येन तुल्यं हाँ तन्मितः सवर्णसंज्ञं स्यात्। यस्य वर्णस्य एन माने एन वर्णेन तुल्यम, तयोः वर्णयोः मिथा सवर्ण संज्ञा भवति। अकुह विसर्जनीयानां कंठः। अब आया कुशरीनियम कंठा। इचु ऐसा तालवादी स्थान में लिखा ना, क्या लिखा? शुरू में क्या लिखा? फिर वृत्ति बोलिए, कुछ छोड़ दिए। ताल्वादि स्थान। हाँ, भी है तालवादी स्थान, इस पर भी है।
इस पर थोड़ा तो बोलना ही पड़ेगा कि तालवादी स्थानम क्यों लिख दिया भैया? बड़ी आपत्ति होती है यार। क्या कहना चाहिए? तालवादी स्थानम कंठादि स्थानम कहते तालवादी इसलिए लिखे कि कंठादि कहने से कंठ है आदि में जिसके, ऐसा कौन लिया? कंठा आदि अवयवा यस्य तन्मुखम होता, तो मुख अर्थ की ही प्रतीति होती, माने मुखार्थक आस शब्द लिया जाता है, ऐसे अर्थ की प्रतीति होती। अब जब तालु आदि यस या ऐसा कर दिए, तालु आदि यस ऐसा कर दिए, तो इससे मुख शब्द जो है तालवादी स्थान परक है, ये अर्थ क्या होता है? द्योतित होता है। इसी को बताने के लिए क्या कहा? नहीं तो वर्ण समाम्नाय में आकार का प्रथमोच्चारण, आकार का स्थान क्या है? कंठ। तो क्या कहना चाहिए? और स्थान में भी आप अकुविसर्जनीय कंठा कह ही रहे हो, सबसे पहले क्या है? कंठ है, तो कंठादि ही कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए? ये पुष्ट कर लेने का है प्रश्न को। तो कहा भैया तालवादी इसलिए कह दिया कि आस शब्द जो है कंठादि कहने से मुखार्थ की प्रतीति होती, मुखार्थक आस शब्द की प्रतीति होती। अब जब तालवादी कह दिए तो जिससे तालु है आदि में अवयव, अथवा तालु के है आदि में जो इत्यादि से स्थानार्थक मुख शब्द है, इसी को द्योतन करने के लिए, बताने के लिए क्या रखा गया है? तालवादी कह दिए, कंठादि नहीं कहा। दूसरी बात, भाष्यकार ने काकुदम अनुक्षरंती काकुदम इत्यादि वर्ण समाम, जब इसका पस्पसान्निक में वर्ण समाम्नाय का व्याकरण महाभाष्य प्रयोजन बता रहे थे, तो उस समय उन्होंने अनुक्षरंती काकुदम, पहले किसका नाम लिया? काकुद माने तालु, तो तालु को उन्होंने नाम लिया, तो इसीलिए क्या कर दिया गया? यहाँ पर भी पहले क्या कर दिया गया है? आचार्य का, अपने श्रेष्ठ का अनुकरण करते हुए यहाँ पर भी तालु का प्रयोग कर दिया गया। अथवा आ जो है किसका वाचक है? वासुदेव को ब्रह्मवाचक। ई किसका वाचक है? ई माया, माया का वाचक है। अब जो माया है, ब्रह्म जो होता है वो सृष्टि जब करता है ना, शब्द सृष्टि है भैया, जब सृष्टि करता है तो साक्षात वो सृष्टि नहीं होता, क्योंकि वो निर्लेप है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव स्वरूप है, उससे सृष्टि हो ही नहीं सकती। क्या तो क्या करता है? माया को आगे कर लेता है, फिर क्या करता है? सृष्टि करता है। तो उसी तरह से माया की उस जगत में क्या होती है? माया की प्रधानता प्रतीत होती है, समझे? होता नहीं है, लेकिन उस जगत में माया की प्रधानता प्रतीत होती है, तभी वो जगत है, तभी वो संसार है। नहीं तो अगर क्या हो जाए? आ मुक्ते संसार, कहे आ मुक्ते मुक्ते प्राक संसार, कहे मर्यादा अर्थ में आ गया, कहे तेन बिना मर्यादा तत्सही तो अविधि, तो मर्यादा अर्थ में, यानी कि मुक्ति के पहले तक ही संसार है। मुक्ति हो गई तो महाराज कहाँ संसार? कुछ नहीं, ब्रह्म में ब्रह्म मिल गए, कहे महाराज। तो इस तरह से क्या बता रहे थे? जो माया हो, इकार है, वो मायावाची है। माया की संसार में क्या होती है? प्रधानता होती है। इसी को बताने के लिए क्या कहा? और उसका ई का स्थान क्या है? तालु, इसीलिए क्या कर दिया गया? क्या बात, कितना बढ़िया विवेचन है, लगाते क्या लगा दिया, लग गया तालवादी। कहा ठीक है, अच्छा तालवादी प्रयोग तो कर दिए, लेकिन तालवादी से कंठ छूट गया ना यार। तालु आदि यस या ऐसाम स्थाना नाम है कि नहीं? तो या तालु आदि इति तालवादी लिखा, तालु आदि यस इति तालवादी। तो तालु है आदि में जिसके ऐसे लिए जाएंगे तो कौन नहीं लिया जाएगा? कंठ छूट गया। मूर्धादि तो लिए जाएंगे, लेकिन कंठ छूट गए, तो कहा उसमें तंत्र मान लो, तंत्रेण उसकी आवृत्ति करो, और उसमें आवृत्ति करके दो अर्थ बोध करो। तंत्र मान लो और आवृत्ति करके दो अर्थ वहाँ बोध कर लेना चाहिए। दो समास कर लो और दो अर्थ बोध कर लो, पंचमी समास भी कर लो। तालना आदि तालवादी, तालु के आदि में जो है, तो तालु के आदि में कंठ है, इसलिए तालवादी से कंठ का भी बोध हो जाएगा और मूढ़ादि का भी संग्रह हो जाएगा। तो ये सब प्रयोग है, इसीलिए तालवादी कह दिया भैया। तो इतना सब है। आगे तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिता सवर्ण संज्ञं स्यात्। अकुह विसर्जनीयानां कंठः। अब आया अकुह विसर्जनीयानां कंठः। करे अभी क्या हो गया? बोल दीजिए। इचु यसानां तालु। इतना तो बोल ही दीजिए, वैसे 9 बज गया है, लेकिन चलते हैं, थोड़ा थोड़ा कर देते हैं। इचु यसानां अकुह विसर्जनीयानां कंठः, अकुह विसर्जनीयानां कंठः।
ये समास कर लीजिएगा। आश्चा इति अकु विसर्जनीया तेसाम कंठा। कंठा कब ये कंठा क्यों कह दिए? बहुत सारे कंठ हैं क्या कह यार? जैसे दंता कह दिए कह यार। अरे कहीं एक वचन किए हैं, कहीं द्विवचन किए हैं। ओष्ठव ऐसा क्यों किए भैया? तो कहा भैया जातीय अभिप्राय से तो एक ही वचन सब जगह क्या करना चाहिए? क्या व्यक्ति अभिप्राय है तो क्या करना चाहिए? व्यक्ति बहुत है तो बहुवचन ही प्रयोग करना चाहिए। अर्ध जड़तीय न्याय ठीक नहीं है। कहे महाराज आधा जला हुआ इंसान, आधा ठीक इंसान बिल्कुल ठीक नहीं है। बड़ा कष्टकर होता है उसके लिए, क्या समाज के लिए भी और उसके लिए भी। समाज के लिए इसलिए होता है क्योंकि उसका जो देख रेख करेगा, जो बेचारा संभालेगा, सोचो उसको कितनी पीड़ा होगी। और वो तो बेचारा जल ही रहा है क्या दिन रात। हाँ, इसलिए बहुत कष्ट करे बाबा विश्वनाथ जी सभी को क्या रखें, स्वस्थ रखें और अर्ध जड़तीय न्याय से बचाएं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या करना चाहिए? नहीं लोकात विद्यते शास्त्र, लोक से भिन्न क्या नहीं होता है। तो यहाँ पर भी क्या है गौरांश जी, क्या नहीं करना चाहिए? एक वचन, या तो एक ही के वचन का प्रयोग करते या तो कई करते। जातीय अभिप्राय से करते तो एक वचन और व्यक्ति अभिप्राय से करो तो कहा भैया किए तो है वो संगतम वर्तते। कहा वो एक व्यक्ति अभिप्राय में प्रयोग किए। क्या किए हैं? न जाति के अभिप्राय से प्रयोग किया न, लेकिन किससे किया? एक व्यक्ति अभिप्राय। एक व्यक्ति के जैठ जो होता है उसी के हिसाब से कर दिया। एक व्यक्ति कंठ कैठ होता है इसीलिए क्या कर दिया कंठा। ओठ कैठे होते हैं तो ओष्ठव कर दिया। दंता कैठ होते हैं इसीलिए क्या कर दिया। तो एक व्यक्ति अभिप्रायण प्रयोगा वर्तते क्या यार। तो इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। कंठा है, दंता, ओष्ठव कहे। आगे ये स्थान है, इति स्थान यत्न विवेका तक है शायद। नहीं आगे आएगा क्या यत्न? हाँ बोलिए 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 बोलिए। हाँ समाज कर लीजिएगा भैया इस समय। तेसाम इचुयसानाम ताल। हाँ तुम फिर गड़बड़ा गए यार क्या? रिस कर दिए क्या? ठीक है। अब भूलना नहीं कभी क्या? अब नहीं भूलेगा क्या? हाँ ले तुलसा नाम दंता कहे। और हाँ इनका क्या होता है? ओष्ठ स्थान होता है। आगे चा मैंने बताई है कि स्ववर्गानुकूल जो तालवादी स्थान है उनका समुच्चय करने के लिए चा का प्रयोग है। ठीक है। ए दैतो दैतो में जो तपर करण है वह संदेहार्थम वर्तते क्या? न तो तपरस तत्काल से सूत्र प्रवृत्त्यर्थम तेन प्लुताम अपि किम भवति। हाँ भवति क्या? तपरस तत्काल से सूत्र प्रवृत्त्यर्थम नास्ति। ठीक है। अनुवादे शास्त्राणां प्रवृत्ति न भवति क्या? एतद् अनुवादं वर्तते क्या? अतः अत्र अदेङ्गुणः अत्र प्रवर्तते, अत्र न प्रवर्तते। अतः असंदेहार्थम तपरकरणं वर्तते। ठीक है। एत और ऐत की यानी एक ही और आई की क्या होती है? कंठ तालु होता है। अष्टौ स्थानानि भवन्ति क्या होते हैं? हाँ तो 8 स्थान है तो ये कंठ तालु एक अलग स्थान हो गया। अरे कंठ था अलग था, तालु था अलग था, अब क्या हो गया? तो कहा भैया ऐसी बात नहीं, ये उसी में है। कंठ तालु वही समझना चाहिए, वही वाला कंठ जो आ चुका है तालु समझना चाहिए। कंठ तालु समुदित क्या नहीं है, कोई नया स्थान नहीं है। नहीं तो अष्टौ स्थानानि से क्या हो जाएंगे? अतिरिक्त हो जाएंगे क्या? हाँ अष्टौ स्थानानि। नहीं कंठोष्ठम अलग से बढ़ गया। वकार दंतोष्ठम। हाँ नासिकानुसार अनुसारस्य नासिका स्थान भवति इति।